बालिग तो नहीं लगता, लेकिन अब पता नहीं उसके जेब से कोई ऐसा कार्ड या दस्तावेज निकल जाएगा जिससे उसका तस्दीक हो पाएगी कि वो 18 साल से कम का है या ज्यादा का है। बात उसकी भी नहीं, अगर 18 साल का कम का है वो गुमराह होता है तो उस पर और बड़े सवाल खड़े होते हैं। खुर्रम, क्या मज़ीद तफसीलात मिल रही है आपको? देखिए विशाल, जो हमलावर था उसका नाम कपिल है और उसको पकड़ लिया गया। कपिल गुज्जर उसका पूरा नाम बताया जा रहा है। तो कपिल गुज्जर को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है कि उसने ये पूरा कदम क्यों उठाया। लेकिन जिस तरह के बयान उसने वहां पर मौके पर दिए हैं, उसने साफ तौर पे कहा है कि इस देश में, इस मुल्क में हिंदुओं की अलावा किसी की नहीं चलेगी। ये पूरी बात है, यानी कि उसको भी ऐसा लगता है कि इस तरह से कोई पछतावा नहीं है। यानी जो कुछ भी कदम उठाया गया है सोच समझकर उठाया गया है और लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या उसको किसी तरह की बीमारी है या फिर लेकिन जिस तरह की बात हाव भाव थे उससे साफ था कि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और वो बालिग है। हालांकि इससे पहले अमित शाह जी जो वजीर दाखिला है उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस किस्म का कदम उठाया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। वहाँ मौके पर पूरा अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि किसी को कोई भी जख्मी हुआ है। वहाँ पर मौके पर अगर सबूत के तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर एक कारतूस का खोखा भी, वहाँ पर गोली का खोखा भी वहाँ पर पाया गया है, जिससे साफ है कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर फायरिंग हुई है। अब दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करेगी कि आखिर ये तमाम चीजें कैसे हो रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। विशाल जी, तो एक खबर इस तरह की भी आ रही है खुर्रम, आपने ये बताया कि अभी किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है और ये भी मालूम हो रहा है कि पुलिस के हवाले से कि हमलावर जो है उसने हवा में फायरिंग की थी। तो अगर उसने हवा में फायरिंग की थी तो क्या उसका मकसद ये था कि दहशत पैदा की जाए और उसके ऐसा करने के पीछे क्या एक सोची समझी साजिश है? क्या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऐसा चाहते हैं कि हो? और क्या शाहीन बाग का धरना, जिसने कौमी सतह पर ही नहीं बल्कि बैन अक़वामी सतह पर जो एक सुर्खियों में आ गया वो धरना चर्चा में आ गया, क्या उस धरने को ख़त्म कराने की एक साजिश इसे समझा जाए? खुर्रम, देखिए, डेमोक्रेसी में किसी को भी अपनी आवाज उठाने का हक होता है और आप देखें तो दिल्ली में मरकजी हुकूमत के तहत दिल्ली पुलिस आती है, सिक्योरिटी एजेंसियां आती हैं, तो वहाँ पर खवातीन बैठी हुई हैं। काफी दिनों से वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, पीसफुली एहतजाज हो रहा है, इसलिए उसको किसी तरह से उसको छेड़ा नहीं गया है। लेकिन साजिश की जहाँ तक बात है तो इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या इसके पीछे कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई प्लानिंग तो नहीं की गई। इस पूरे घटनाक्रम का जिस तरह से गोली चलाई गई उसका क्या मकसद है और फिर कैसे इस पूरे मामले में जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह जी ने कहा था कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो क्या इस मामले में सख्त कार्रवाई तो करनी ही होगी, क्योंकि जिस तरह से अगर लोग तशद्दुद पर आमादा हो जाएंगे तो फिर मामलात को संभालना, माहौल को पुरान में रखना ये काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर लोग इसी तरीके से कानून अपने हाथ में लेने लगे, अगर अपने उनकी सोच या नजरिए से जो भी इख्तिलाफ करता है उसके खिलाफ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। जी, और खुर्रम, आप मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इसमें ये जो अब खबर ये भी आ रही है कि गोली चलाने वाला जो शख्स है वो दिल्ली में दल्लूपुरा कोई इलाका है वहाँ का रहने वाला है और खुर्रम ने भी बताया कि इसका नाम कपिल गुज्जर है। और साथ ही ये भी कि ये जो शख्स है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, वो उसे पुलिस सरिता विहार थाने में रखकर पुलिस की टीम जो है उससे पूछताछ कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसमें गोली के खोखे नजर आ रहे हैं, यानी गोली चलने के बाद जो वो खोखा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यही वो शख्स है जिसने गोली चलाई है। इसका पकड़ने निकालेंगे।
गोली चलाई है, इसने 2 फायर करे, इसने 2 फायर करे, लाइसेंस किया फायर करे, 2 फायर करे। देखो आपकी मिलिट्री सोच का है। तो शाहीन बाग में गोली चली है और गोली चलाने वाला शख्स जो है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। खबरों के मुताबिक वो पुलिस उसे सरिता विहार थाने ले गई है और वहां उसे पूछताछ कर रही है। और इस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये कहीं से ऐसा लगता नहीं कि नाबालिग है, क्योंकि जामिया वाले मामले में ये बात बाद में सामने आई थी कि वो नाबालिग है। 18 साल पूरा होने में कुछ महीने उसके बाकी रह गए थे। बहरहाल सबसे अहम सवाल ये है कि ये ऐसा माहौल या लोगों के जहन में इस तरह की बातें समा जाना कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और गोली चला सकता है किसी के ऊपर भी, पुलिस की मौजूदगी में भी, पुलिस के रहते हुए भी, ये डर आखिर क्यों नहीं उसके दिल में है, ये सवाल बहुत अहम है। और इस सवाल का जवाब ढूंढा जाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये डर दिल से कैसे निकल गया। खुर्रम, वहाँ पर आपने बताया कि ये जामिया के इलाके का ही मंजर है, लेकिन जो फिलहाल जो तस्वीर आपको दिख रही है ये शाहीन बाग के जो धरने की जो जगह है उससे कुछ दूरी की जगह है, जहां पर जो वॉलंटियर्स की शक्ल में जो लोग हैं वो वहां पर एक चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर जो है, और कुछ दूर पे आप देखिए, आपको नजर आ रहा होगा जिसमें टेंट या कुछ पंडाल जैसा लगा है, वो जगह है जहां पर वहां पर जो है खवातीन धरने पर हैं। तो धरने से कुछ दूरी पर जो पुलिस बैरिकेडिंग है, बैरिकेड के पास जाकर बैरिकेड के पास ही ये फायरिंग की गई है। और चूंकि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी को गोली लगी हो या कोई जख्मी हुआ हो, तो ऐसा समझा जा रहा है कि या तो वो मिस फायर हो गया, वो निशाने से चूक गया, या फिर ये कि उसने हवा में गोली चलाई। इस बारे में पुलिस मजीद स्टेटमेंट अपना देगी। और ये 2 तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तस्वीर तो वो है जिसमें पुलिस उस हमलावर शख्स को पकड़ रही है, पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा रही है। और दूसरी तस्वीर वो है जो इस वक्त अभी वहां का नज़ारा है, शाहीन बाग जो धरना स्थल है वहां का और उसके आसपास का। तो वहां पर पहले से भी पुलिस की तैनाती थी। वहां पर जो जहां पर टेंट लगा है उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। बैरिकेड के पास पुलिस भी मौजूद रहती है और उसी बैरिकेड के पास आकर इस शख्स जो है गोली चलाता है। क्या वो अकेला आया था, क्या उसके साथ कुछ और लोग थे, इस बारे में अभी तफसील नहीं है। फिलहाल एक ही शख्स को जिसने गोली चलाई थी उसे पुलिस ने पकड़ा है। और जो खबर है उसके मुताबिक यही वो शख्स है जो आप स्क्रीन पर दाहिनी तरफ देख रहे हैं। पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही है, एक कार में बिठा रही है। और जैसा हमारे नुमाइंदे खुर्रम बता रहे थे कि उसने एक मजहब का नाम लेते हुए ये कहा है कि इस हिंदुस्तान में सिर्फ उस मजहब की चलेगी। जो आप बखूबी जानते हैं, जो जामे में कर रखा है, अब वो चाहते हैं यहाँ पे हम इसको पीस ब्रिज करें। वो काम इन्होंने फिर आज अंजाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आती है बताइए, पुलिस के बीच से यहाँ पे पुलिस बैरिकेड्स लगी है, काफी देर से सिक्योरिटी यहाँ पे। वो बंदा कैसे यहाँ पे एंटर करता और कैसे यहाँ से 3 राउंड गोली चलाती है, गोलियां वो कैसे चलाती है? ये दिल्ली पुलिस के सामने से, उसकी आंखों के सामने से, अपने सामने से चलाती है। ये क्यों कराती है दिल्ली पुलिस? आखिर दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? मारना चाहती है ना, आके मारे। ऐसे कि क्या इनकी मनसा क्या है? दिल्ली पुलिस की जो मनसा है ना, वो पूरी बेनकाब हो चुकी है, दुनिया देख रही है उसे। मगर इसे अफसोस, शर्म की बात है, इन्हें क्या बताऊं, ये अफसोस की बात है। और गन वो वहाँ फेंकती है, दिल्ली पुलिस से रिसीव करते हैं, गन है, कट्टे हैं, काफी दिल्ली पुलिस ने इसे रिसीव किया है। दिल्ली पुलिस बताया वो बंदा है कौन, वो बंदा कहाँ से आया, दिल्ली पुलिस बताया उसे, दिल्ली पुलिस की उसने काम किया ये। तो वहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं उनका कहना है वो सीधे तौर पर पुलिस पर जो है एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस क्यों बार बार जो है वो नाकाम साबित हो जा रही है, ऐसे लोगों को बरवक्त जो है उसे कैप्चर करने में या पकड़ने में। ऐसा क्यों होता है कि कोई शख्स आता है, पुलिस के पहरे के बावजूद वो अपने उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उसे कुछ करना है, फिर वो गोली भी चला देता है। और जब गोली चला रहा होता है तो पुलिस उस वक्त उसको नहीं दबोचती है। ये जैसा हमने जामिया में देखा था, जामिया की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में, जब 30 जनवरी को जामिया के बाहर एक शख्स ने गोली चलाई थी और वो बिल्कुल जब वो गोली चला रहा था, नारेबाजी करता है, वो गोली पिस्तौल उसके हाथ पे था, उससे कुछ ही दूरी पे पुलिस खड़ी थी। वो जामिया की मैं बात कर रहा हूं। ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इस वक्त तस्वीर, ये पहली तस्वीर दाहिनी तरफ वो है जब उस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया, फायरिंग करने के बाद पकड़ा।
और पकड़े जाने के बाद उसको वो एक कार में बैठाती है, पुलिस वहां से ले जाती है। वहां पर हालात उस वक्त क्या थे, क्या पुलिस पहले पकड़ सकती थी या नहीं, ये अभी तफसील नहीं आ सकी है, लेकिन चूंकि जामिया में ऐसा हो चुका है इसलिए सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें बार बार आपको दोनों तस्वीर में आपको दिख रहा है कि उसने जो फायरिंग की है, तो फायरिंग के बाद जो खाली खोखा है खाली वो जमीन पर पड़ा है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि फायरिंग की है और 2 राउंड फायरिंग हुई है गालिबन, और फायरिंग में लेकिन किसी के जख्मी होने की अब तक कोई खबर नहीं है, अब तक कोई खबर नहीं है। इससे पहले ये सवाल उठ रहे थे, ऐसी चर्चा भी हो रही थी कि क्या ये धरना जो है फिलवक्त उठाया जा सकता है और इलेक्शन के बाद फिर से धरना होगा। इन तमाम सवालों के बीच लेकिन धरना लगातार जारी है। इसी बीच आपको हम बता दें कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये एक पार्टी पर इल्जाम लगाया था कि एक पार्टी है जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी का दावा करती है, उस पार्टी के बड़े नेता हैं या वो पार्टी कुछ ऐसा कर सकती है शाहीन बाग में या दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए। उनका दावा था, ये उनका इल्जाम था, ये दीगर चीज है। उन्होंने कहा था कि मुझे इसके प्रूफ हैं, मैं इसे साबित कर सकता हूं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर एक खास तरह का नैरेटिव चल रहा है और ऐसा कुछ हो सकता है। यह सवाल उनसे भी शायद अब किया जाना चाहिए कि आपको कैसे ऐसा लगा कि ऐसे माहौल पैदा हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जब पार्टी के बड़े लीडर और जो ममलकती वजीर हैं मरकजी, वो भी अगर ये कहेंगे कि देश के गद्दारों को जैसी कुछ बात और नारे लगवाएंगे और उसके जवाब में नारे वो सुनेंगे या लगवाएंगे, और कोई परवेश शर्मा जैसा कोई लीडर होगा वो कुछ उकसाने वाली बात करेगा, कपिल मिश्रा जैसा कोई लीडर होगा वो कुछ उकसाने वाली बात करेगा, वो कहेगा कि 8 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, का मुकाबला है। तो इस तरह की बातें अगर होती रहेंगी तो यही शायद कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का काम करते हैं समाज के ऐसे अनासिर के लिए जो इस तरह का कदम उठाते हैं, और इनके दिलों में ये खौफ फिर बाकी नहीं रह जाता। उन्हें शायद ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई है जो हमें बचा लेगा। आखिर ये सवाल बार बार उठ रहा है कि एक मरकजी वजीर इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कैंपेन करने से रोका भी है, लेकिन उसका जो असर समाज पर जाना था, ऐसा लग रहा है कि वो असर तो जा चुका। तो क्या दिल्ली पुलिस जो है वो उसके लिए एक ऐसे बयान दिल्ली पुलिस के लिए बार बार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं कि एक तरफ दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर लगातार कोशा है कि किसी भी तरह से हालात को काबू में रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और जो हमारे लीडर्स हैं वो इस तरह की बयानबाजी करें कि लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ती चली जाए। तो क्या ये दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ा अजीब सा मतलब एक अजीब से हालात पैदा हो गए हैं, और वो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे रहना बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 30 जनवरी को जो प्रोटेस्टर्स थे उन पर फायरिंग की गई थी, और फायरिंग करने वाले ने कई तरह की बातें कही थी कि वो फलां चीज़ का बदला लेना चाहता है या वो ऐसा करना चाहता है। उसमें खास तौर से देखा गया था कि जब वो फायरिंग कर रहा था तो पुलिस चंद कदम उससे पीछे खड़ी थी, और एक दो नहीं, पुलिस वाले कई थे, लेकिन पुलिस वाले ने उसे फायरिंग करने से पहले नहीं दबोचा या दबोच नहीं पाए, या उन्हें ऐसा लगा होगा कि दबोचना शायद वो खतरे का मामला होगा। ये देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आपको दिख रहा है कि वो गोली चली थी, उसके निशानात मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर में वहां पर आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में लोग जो आसपास वहां मौजूद रहते हैं वॉलंटियर के तौर पर, वो वहां मौजूद अब भी हैं, और कुछ दूरी पर यानी धरना पे जहां पर खवातीन बैठी हैं उससे काफ़ी दूरी पर वो मौजूद हैं। वो एक तरह से एक गार्ड दे रहे हैं, एक सुरक्षा की एक लाइन बना रहे हैं वहां पर। हालांकि वहां पुलिस मौजूद रहती है, पुलिस मौजूद थी भी, और इसीलिए पुलिस ने उस शख्स को जिसका नाम कपिल गुज्जर बताया जा रहा है, पुलिस ने उसे फौरन पकड़ा भी, लेकिन काश फायरिंग करने से पहले पकड़ पाती पुलिस। क्या हालात रहे थे ये मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त क्या पुलिस के लिए मुमकिन था कि उसे फायरिंग करने से पहले पकड़ ले, और जैसा जो सिम्टम दोनों वाकयात का मिलता नजर आ रहा है, जामिया के बाहर की फायरिंग का और शाहीन बाग के पास फायरिंग का, उससे ऐसा लग रहा है कि उसने यूं ही गोली नहीं चला दी होगी, उसने जरूर उससे पहले कुछ नारेबाजी या कुछ ऐसे अल्फाज बोले होंगे। तो इसका मतलब है कि पुलिस के पास वक्त रहा होगा। सवाल लोग वहां पर उठा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के आसपास, पुलिस के करीब आकर कोई बैरिकेडिंग के पास तक पहुंच जाता है, और उसे इतनी हिम्मत कहां से मिल जाती है, उसे इस तरह से वहां तक पहुंचने
की मोहलत या वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिल जाता है, उसे उसके दिल में ये डर क्यों नहीं है कि वहां पुलिस मौजूद है, और वो कैसे पुलिस को चकमा देकर वहां तक पहुंच जाता है। ऐसे कई सवाल हैं। तो वहां पर जो अब वहां लोग हैं आसपास, खास तौर से जो आप देख रहे हैं इलाके के लोग वहां पर वो मौजूद हैं। अब जैसे ऐसी खबर फैलती जा रही है, लोगों की वहां पर भीड़ बढ़ रही है, चूंकि जो धरना जारी है उसमें बड़ी तादाद में खवातीन हैं। सुनते हैं क्या करेंगे। आप देख रहे हैं, ठीक है, बस इनकी पता कुछ लोगों की मनसा है, ठीक है, जो आप बखूबी जानते हैं, जो जामे में कर रखा है। अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे हम इसको पीस ब्रिज करें, वो काम इन्होंने फिर आज अंजाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आती है, बताइए, पुलिस के बीच से यहाँ पे पुलिस बैरिकेड्स लगी है, काफी देर से सिक्योरिटी यहाँ पे। वो बंदा कैसे यहाँ पे एंटर करता और कैसे यहाँ से 3 राउंड गोली चलाती है, गोलियां वो कैसे चलाती है? ये दिल्ली पुलिस के सामने से, उसकी आंखों के सामने से, अपने सामने से चलाती है। ये क्यों कराती है दिल्ली पुलिस? आखिर दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? मारना चाहती है ना, आके मारे। ऐसे कि क्या इनकी मनसा क्या है? दिल्ली पुलिस की जो मनसा है ना, वो पूरी नकाब हो चुकी है, दुनिया देख रही है उसे। मगर इसे अफसोस, शर्म की बात है, इन्हें क्या बताऊं, ये अफसोस की बात है। और गन वो वहाँ फेंकती है, दिल्ली पुलिस इसे रिसीव करते हैं, गन है, कट्टे हैं, काफी दिल्ली पुलिस ने इसे रिसीव किया है। दिल्ली पुलिस बताए वो बंदा है कौन, वो बंदा कहाँ से आया, दिल्ली पुलिस बताया उसे, दिल्ली पुलिस की उसने काम किया ये। तो ये पुलिस पर